नमस्कार प्यारे मित्रों। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही रोचक कहानी लेके आई हूँ। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और इस कहानी को सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर निवास करते हैं। इसी नाग और किसान की कहानी है जो कि बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय एक किसान अपने खेतों की जुताई करने के लिए हल और बैल लेकर खेतों पे गया। धीरे धीरे करके उसने पूरा खेत जोत डाला, लेकिन खेतों के जो किनारे थे वो बच गए थे। तब किसान ने सोचा कि उन खेतों के किनारों को मैं कुदाल से खोद देता हूँ। जैसे ही वह किसान खेतों के किनारों को कुदाल से कोड़ने लगा कि उसने देखा कि एक किनारे पे एक खोखला बना हुआ था। जैसे ही उसने खोखले पे कुदाल चलाई, उसमें से एक नाग के दो टुकड़े होके बाहर जमीन पे गिर गया और नाग तड़पने लगा। अब तो किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। जाने अनजाने उसने एक नाग की हत्या कर दी थी। अब उसे बड़ा ही अफसोस हो रहा था। उसने सोचा कि यार मेरे हाथों से क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगा। जाने अनजाने मैंने नाग देवता की हत्या कर दी है और इसका पाप मुझे अवश्य लगेगा। यही विचार करते हुए जब उसने खोखले का निरीक्षण किया तो उसमें उसने एक नाग के छोटे से बच्चे को पाया। अब उसे उस बच्चे पे बहुत ही दया आ रही थी। उसने सोचा कि मैंने इस नाग की हत्या कर दी है, अब इस नाग के बच्चे को कौन पालेगा। वह किसान उस छोटे से नाग के बच्चे को उठाकर घर ले आया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मेरे हाथों से जाने अनजाने इस नाग की हत्या हो गई है और यह इसका छोटा सा बच्चा अनाथ हो गया है। जैसे हम अपने पुत्र की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से आज से हम इस नाग के बच्चे की भी देखभाल करेंगे। किसान की पत्नी ने सहमति जताते हुए कहा, स्वामी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे कारण यह नाग का बच्चा अनाथ हो गया है। और अनाथ होना क्या कहते हैं, इसका दर्द बहुत ही बड़ा होता है। बिना माँ बाप के रहना एक बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। कि जैसे हम अपने बच्चे को प्यार दुलार करते हैं, उसी प्रकार से नाग के इस बच्चे को भी प्यार दुलार करेंगे। नाग के उस खोखले में नाग, नागिन और उसके बच्चा रहता था, लेकिन नागिन उस समय वहाँ पे मौजूद नहीं थी। जब नागिन सैर सपाटे से लौटकर अपने खोखले में पहुँची तो उसने देखा कि वहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। अपने पति को मरा हुआ देखकर वह विलाप करने लगी, सिर पटक पटक कर रोने लगी और उसने सोचा कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। अपने पति के शव पे विलाप करने के बाद उसे स्मरण हुआ कि उसका पुत्र खोखले में था। जब वह खोखले के अंदर जाकर अपने पुत्र को ढूंढने लगी तो उसने अपने पुत्र को वहां नहीं पाया। अब तो उसे इस बात की भी शंका होने लगी कि किसी ने उसके पुत्र की भी हत्या कर दी है। अब तो वह और भी ज़्यादा विलाप करने लगी। अगले क्षण ही उसे ऐसा महसूस होने लगा कि अब तो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। अब नागिन बड़ा ही विलाप करती हुई उसी खोखले में जाकर बैठ गई। विलाप करते करते नागिन को यह पता भी नहीं चला कि कब रात हुई कब सुबह हो गई। जब अगली सुबह प्रातः काल हुआ तो किसान फिर से अपने खेत पे गया और वह कुदाल उस नाग के खोखले के पास ही पड़ा हुआ था जिस पे नाग का खून लगा हुआ था। किसान ने वह जैसे ही कुदाल उठाने की कोशिश की तो नागिन ने जान लिया कि इसी किसान ने मेरे पति को मारा है, क्योंकि यह कुदाल अगर किसान का है और इस पे मेरे पति का खून लगा हुआ है तो हो न हो इसी किसान ने मेरे पति और मेरे बच्चे की हत्या कर दी है। अब तो नागिन के मन में बदले की भावना जाग उठी और उसने मन में यह निश्चय कर लिया कि वह इस किसान के पूरे परिवार का अंत कर देगी और अपना बदला अवश्य पूरा करेगी। प्रिय मित्रों, ऐसा माना जाता है कि नाग नागिन अपना बदला कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते और वे अपना बदला अवश्य लेते हैं। अगर उन्हें यह पता चल जाए कि नाग नागिन को किसने मारा है तो वे बदले की आग में तब तक जलते रहते हैं जब तक कि उस व्यक्ति का अंत नहीं कर देते। लेकिन अब मन में विचार करने लगी कि इस किसान से अपना बदला पूरा करने से पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि इसके परिवार में कौन कौन है और इसका घर कहाँ है। नागिन इसी विचार में डूबी हुई बैठी थी कि तभी किसान अपने घर को जाने लगा। नागिन भी किसान के पीछे पीछे उसके घर को गई। किसान ने घर पहुंचते ही अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब नागिन को घर के अंदर प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब नागिन ने विचार किया कि मैं किसान के घर के पास ही छुप के बैठ जाती हूँ। जैसे ही किसान का दरवाजा खुलेगा मैं इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाऊंगी।
किसी के बाहर निकलने की प्रतीक्षा में नागिन वहीं पे छुपकर झाड़ियों में बैठ गई और किसान के परिवार में से किसी के बाहर आने का इंतजार करने लगी। नागिन के थोड़े देर इंतजार करने के बाद किसान की पत्नी घर के बाहर आई और कहीं काम से चली गई। घर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया। अब नागिन को मौका मिल गया घर में प्रवेश करने का। नागिन तुरंत ही घर के अंदर प्रवेश कर गई। किसान का एक छोटा सा बेटा था जो कि पालने में सो रहा था। नागिन ने जैसे ही किसान के उस बच्चे को देखा तो उसके मन में तुरंत ही यह विचार आया कि इस किसान ने मेरे पुत्र और मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। मैं भी इसके पुत्र को इससे दूर कर दूंगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा और इस किसान को भी इस बात का आभास होगा कि किसी के पति और पुत्र को छीनने पर उसे कैसा प्रतीत होता है। नागिन ने यही मन में विचार करते हुए पालने की तरफ बढ़ने लगी और किसान के पुत्र के पालने पर चढ़कर उसको डस लिया। जैसे ही नागिन ने उसके पुत्र को डस लिया, वह तुरंत ही घर से बाहर निकल गई। जैसे ही नागिन घर से बाहर निकलकर जा रही थी, तभी किसान बाहर से आ रहा था। उसने नागिन को अपने घर से निकलते हुए देखा। तब उसके मन में यह विचार आया कि हो न हो यह वही नागिन है जिसके पति की हत्या गलती से मेरे हाथों हो गई है। और मैंने ऐसा भी सुना है कि नाग नागिन कभी भी अपना बदला अधूरा नहीं छोड़ते हैं। अगर यह नागिन मेरे घर के अंदर से आ रही है और मेरी पत्नी भी घर में नहीं है, मैं भी बाहर ही था, तो अवश्य ही इसने मेरे पुत्र को नुकसान पहुंचाया होगा, क्योंकि मेरा पुत्र इस समय पालने में अकेला ही सो रहा है और वह अभी किसी को मदद के लिए बुलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि वह तो अभी बहुत ही छोटा है। किसान ने घबराहट के मारे दौड़ता हुआ अपने कमरे के अंदर गया और उसने देखा कि नागिन ने उसके पुत्र को डस लिया था। किसान की पत्नी भी जब बाहर से आ रही थी तो उसने भी नागिन को जाते हुए देखा। वो भी डरते हुए अपने घर के अंदर आई। अब दोनों पति पत्नी रोने लगे, विलाप करने लगे कि कहीं उसके पुत्र को कुछ हो ना जाए। वे अपने पुत्र को गोद में लेकर दौड़ते हुए वैद्य के पास पहुँचे, लेकिन वैद्य न मिलने की वजह से, उचित समय पर चिकित्सा नहीं मिलने की वजह से किसान के बच्चे के मुँह से झाग निकलने लगा और थोड़े ही देर में किसान के बच्चे के प्राण पखेरु उड़ गए। नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया था। अब किसान के बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। वे दोनों जब घर लौटे तो उन्होंने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया और मन में यह विचार करने लगे कि मेरे हाथों से उस नाग की हत्या हुई थी, जिसके कारण नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है। अब तो हम इस नाग के बच्चे को ही अपना बच्चा समझेंगे और इसी को अपने पुत्र के बराबर प्यार दुलार देंगे और इसी से हमारी जिंदगी कट जाएगी। अब दोनों पति पत्नी उस नाग के बच्चे को ही अपना पुत्र समझने लगे और बहुत ही ज़्यादा उससे प्रेम करने लगे। अब नित्य किसान की पत्नी उसका लालन पालन में जुट गई। उसे बड़े ही प्यार से दूध पिलाती, उसे स्नान करवाती, उसके बड़े ही प्यार से देखभाल करती, उसे पालने में झुलाती, उसका बहुत ही ख्याल रखती थी। एक दिन नागिन के मन में फिर से विचार आया कि अब मुझे फिर से किसान के घर पे चलना चाहिए और किसान और उसकी पत्नी में से किसी एक को डस लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। इसी विचार से जब नागिन किसान के घर पे गई और जैसे ही उसके घर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि दोनों किसान और किसान की पत्नी दोनों मिलकर उसके बच्चे को बड़े ही प्यार से दूध पिला रहे हैं, बड़े ही प्यार से उसका लालन पालन कर रहे हैं। यह देखकर नागिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और उसे अपने किए पर ग्लानि होने लगी। अपने किए पर उसे पछतावा होने लगा कि उसने किस बेदर्दी से किसान के बच्चे को मार डाला है। अब इतनी शर्मिंदगी के कारण नागिन वहां से उल्टे पैर लौट जाती है और अपने खोखले में जाकर यह विचार करने लगती है कि मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हुई है। जिस किसान को मैं दुष्ट समझ रही थी वह तो बहुत ही भला मानस निकला और उसने मेरे बेसहारा पुत्र को सहारा देने के लिए अपना पुत्र बना लिया है और अपने पुत्र के भांति उसे प्यार दुलार कर रहा है। मन में यही विचार करते हुए कभी उसके मन में विचार आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हो सकता है किसान मुझसे बचने के लिए यह प्रपंच कर रहा हो और मुझे दिखाने के लिए मेरे बच्चे को प्यार दुलार कर रहा हो। फिर से नागिन किसान के घर पहुंची और जब किसान के घर पहुंचकर उसने देखा कि दोनों पति पत्नी उसी प्रकार से उसके बच्चे को प्यार दुलार कर रहे हैं। किसान अपने पत्नी से बोल रहा था कि प्रिय, हमारा पुत्र तो अब इस दुनिया में नहीं रहा
लेकिन यह नाग का पुत्र ही अब हमारा पुत्र है। अब हम किसी और चीज़ की इच्छा नहीं करेंगे। हम इसी बच्चे को अपना बच्चा समझकर अपना ज़िंदगी इसी के साथ व्यतीत कर लेंगे। जब नागिन ने यह बातें सुनी तो उससे बहुत ही पश्चाताप हुआ और वहाँ से निकलकर वह सीधे भगवान शंकर के मंदिर में पहुँची और भगवान शिव के पास जाकर वह पूजा आराधना करने लगी, तपस्या करने लगी। ऐसा माना जाता है कि नाग और नागिन भगवान शिव के परम भक्त होते हैं और जो कोई भी प्रार्थना उनके सच्चे हृदय से निकलती है भगवान शंकर उसे अवश्य पूरा करते हैं। नागिन की इस घोर तपस्या से भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हो गए और आकर पूछा कि बोलो नागिन, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या मांगती हो। इस पर नागिन ने कहा कि प्रभु, मेरे हाथों जाने अनजाने एक बहुत ही बड़ा पाप हो गया है। हो सकता है किसान ने मेरे पति को अनजाने में ही या किसी दुर्घटनावश ही मार दिया हो, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के बच्चे को डस लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और वह किसान बहुत ही भला मानस है। उसने मेरे पुत्र को अपना पुत्र समझकर पालन पोषण किया, उसका ख्याल रखा और मैंने तो उससे उसका पुत्र ही छीन लिया। इसलिए प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी तरीके से किसान को उसका बेटा लौटा दीजिए। आप किसी भी तरीके से किसान को एक पुत्र दे दीजिए जिससे उसको जीवन का सहारा मिल जाए। बुढ़ापे में किसी भी व्यक्ति के लिए पुत्र ही उसका सहारा बनते हैं, बुढ़ापे की लाठी बनते हैं। इसलिए प्रभु, मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी और आपकी आराधना करती रहूंगी। भगवान शिव नागिन की तपस्या से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने नागिन को इस बात का आश्वासन दिया कि वह उस पुत्र को जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन किसान को एक दूसरा पुत्र अवश्य ही देंगे। और माता पार्वती और भगवान शिव शंकर एक पंडित और पंडिताइन का रूप धरकर गोदी में एक बच्चा लेकर उस किसान और किसान के पत्नी के पास रोते और बिलाप करते हुए दौड़ते हुए उसके पास पहुँचे और किसान के गोद में उस बच्चे को थमाकर बोले कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, वह हमें हमारे बच्चे के साथ मार देना चाहते हैं। हमारे प्राण चले भी जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कृपया करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। और ऐसा कहते हुए किसान के गोद में बच्चा थमाकर वह पंडित और पंडिताइन वहां से भाग खड़े हुए। किसान को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसने उस बच्चे को संभाल लिया और उसे भी अपने पुत्र के भांति प्यार दुलार करने लगा। अगले दिन जब किसान अपने खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि उस पंडित और पंडिताइन की लाश किसान के खेत में पड़ी हुई है। अब तो किसान को बहुत ही आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा कि प्रभु, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़े दिनों पहले मेरे हाथों उस नाग की हत्या हो गई और अब इस पंडित और पंडिताइन की लाश मेरे खेतों में पड़ी हुई है। यह मेरे किस से पाप का फल मुझे मिल रहा है। किसान ने आंखों में आंसू भरते हुए भगवान से पूछने लगा और तत्पश्चात उसने पंडित और पंडिताइन को लाश को उठाकर अपने घर ले गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब भगवान शंकर और वो नागिन बहुत ही प्रसन्न थे। भगवान शंकर ने उस नागिन से बताया, नागिन, हमने तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दिया है। हमने उस किसान और किसान की पत्नी को एक पुत्र दे दिया है। अब उसका जीवन भली भांति सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। नागिन ने भगवान शिव को प्रणाम करके वहां से विदा ली और अपने खोखले में चली गई। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। नागिन के मन में एक दिन विचार आया कि चल के मुझे देखना चाहिए कि किसान पुत्र मिलने के बाद कहीं बदल तो नहीं गया। वह मेरे पुत्र को अभी भी प्यार दुलार करता है या अपने पुत्र में खो गया और मेरे पुत्र को भूल गया। नागिन इसी प्रकार का विचार अपने मन में करती हुई किसान के घर पहुंची और छुपकर एक कोने में बैठ गई। तभी नागिन ने देखा कि किसान नागिन के बच्चे को और पंडिताइन के बेटे को, दोनों को अपने पुत्र के समान बराबर ही प्रेम कर रहा है, दोनों की देखभाल कर रहा है और बड़े ही प्यार से दोनों को पुत्र कह के पुकारता है। नागिन ने जब यह सब देखा तो उससे बड़ा संतोष हुआ। जो नागिन उस समय उसके घर में मौजूद थी, यानी कि जिसका पुत्र वहाँ पे मौजूद था, वह एक इच्छाधारी नागिन थी और उसके पास एक मणि भी था। उसने तुरंत ही नारी का रूप ले लिया और किसान के सामने प्रकट हुई और उसने कहा, किसान, डरो नहीं। जिस नाग को तुमने अपने घर में रखा है वह मेरा ही पुत्र है और मेरे ही पति की हत्या तुमने की थी, जिससे क्रोधित होकर मैंने तुम्हारे बच्चे को डस लिया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारी प्रजाति एक दुष्ट प्रजाति है और हम किसी को भी डस लिया करते हैं। इसलिए तुम मेरे पुत्र पे हद से ज़्यादा भरोसा मत करना, लेकिन मेरे पुत्र के प्रति अपना स्नेह भी कभी कम मत करना। इसलिए मैं तुम्हें यह नागमणि देना चाहती हूँ।
जब कभी भी भूलवश अगर मेरे पुत्र ने तुम्हारे परिवार में से किसी को डस लिया तो उस डसे हुए स्थान पर इस नागमणि को स्पर्श करा देना, इससे कि उस व्यक्ति के ऊपर जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और तत्काल ही वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। यह कहकर नागिन वहां से चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और नाग का बच्चा बड़ा हो गया। वह पंडित का बच्चा भी बड़ा हो गया। अब नाग के बच्चे और उस पंडित के बच्चे में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, क्योंकि किसान और किसान की पत्नी ने दोनों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। दोनों को बराबर ही प्रेम और सम्मान दिया था। अब किसान वृद्ध हो चुका था और खेती का काम भली प्रकार से नहीं कर पाता था। तब नाग ने अपने मन में विचार किया कि इस किसान ने मुझे अपने पुत्र के समान प्यार दिया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं एक पुत्र की भांति इसे सुख दूं, इसे आराम दूं। यही मन में विचार करते हुए नाग भी भगवान शंकर की तपस्या करने लगा, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर ने उसे मणि प्रदान किया। अब तो वह नाग इच्छाधारी नाग बन गया और उसका जब भी मन करता वह मनुष्य बन जाता और अपने पिता की सेवा करता। अब किसान के दोनों बेटे किसान को बहुत ही अच्छे से और बहुत सी सुखपूर्वक रखने लगे। अब किसान के दोनों बेटे मिलकर किसान और उसकी पत्नी की सेवा किया करते थे। अब किसान बहुत ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा और परमात्मा का धन्यवाद करने लगा कि हे प्रभु, मुझे दो ऐसे गुणवान पुत्र देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। आपने मुझे इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति बना दिया है। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे व्यवहार और अच्छे नियत से बुरे से बुरा कार्य भी अच्छा बन जाता है और जैसी नियत होती है वैसी ही बरकत होती है। अगर हम स्नेह और दुलार जानवरों को भी देते हैं तो वे भी हमारे अपने बन जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि खून के रिश्ते ही सिर्फ अपने होते हैं। प्रेम से तो पराये भी अपने हो जाते हैं और नफरत से अपने भी पराये। इसलिए हमें सभी के साथ प्रेम बांटना चाहिए, नफरत नहीं, क्योंकि प्रेम से दुनिया सुंदर और सुखमय हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।